भी डर है, बड़ा डर तो आजकल के जमाने में यही है कि कोई जबान ना खोले। डरे हैं आपसे, तब जाकर ऐसा। मैं कहता हूँ मुबारक है, ऐसा बच्चा है आपको। पता कि दुख है, दुख की घड़ी में आया हूँ। डरे हैं आपसे, तब जाकर ऐसा। नहीं डरे हैं, पता नहीं शायद आपने, आप बात करते हैं, आप सच बोलते हैं। ये भी डर है, बड़ा डर तो आजकल के जमाने में यही है कि कोई जबान ना खोले। और मैं एक चीज आपको बताऊंगा, कह दे इनको मेरी जबान पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। बिल्कुल नहीं लगाई जा सकती। जबान मेरी है बिल्कुल, और बोलूंगा, सच बोलूंगा। बस 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 ऐसे शीतल सॉरी पता, हिम्मत रखो। नहीं आप हिम्मत रख लीजिए ना, हिम्मत रख लीजिए। सॉरी क्या करूं, ये सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। डोंट वरी, विल डिस्कस। ये मत कर लो। यहाँ पे छाँव में ये सब पालन हो आप सबसे पहले मैं दूँ सामान को हाथ तक नहीं लगाने दिया गया। मैंने काम से सबसे पहले अभी तो यार 13 दिन हो गए, मतलब एक टेंट की चीज होती है, टेंट की चलो यार सरकारें किसके लिए होती है, लेकिन एक टेंट तक नहीं प्रोवाइड किया गया। हालांकि बात तो बड़ी की गई कि हम आपके साथ हैं। मुझे एक ही पता सबसे पहले क्या कोई आया अभी यहाँ सर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी नहीं है। आए सभी सब डिप्टी सीएम आया, मतलब कोई भी बाकी नहीं रहा सिवाय उमर साहब के। फारूक अब्दुल्ला भी कल आ रहे थे, तो पता नहीं किसी की डेथ मैंने सुना होगी, तो वो यहाँ नहीं आए। बाकी सब आए, लेकिन एक मतलब वो मतलब तकबाल ही दे जाते हैं हमें कि हाँ जी ये गवर्नमेंट की तरफ से। क्वार्टर तो बहुत दूर बड़ी बात है, अलॉटमेंट तो बहुत बड़ी दूर बात है। तो दुख है कि मतलब वो तीसरी सरकार नहीं मिल रही है कि मतलब जिसके पास हम भी जाए इंसाफ मांगे। यहाँ तक तो सुना किसी ने नहीं, 12 दिन झूठा आश्वासन ही मिल रहा है। कभी उधर से वो कहते हैं उन्होंने तोड़ा, वो कहते हैं उन्होंने तोड़ा, तो ये तो काफी मुश्किल है। जेडी सर अचानक अगर लैंड खाली करने आते तो मुझे कोई दुख नहीं था कि हाँ जी मुझे 40 साल हो गए या इनकी लैंड खाली करवा दे, मतलब झुग्गी झोंपड़ी या मतलब कोई गरीब आदमी मिला तो हमने इतना वो कर दिया जी। तो सवाल ये चीज है कि जिनकी मतलब ये 20-20 कनाल 100 कनाल मतलब जेडी की वो मतलब उनके नीचे जमीन है, वो खाली करवाए ताकि हमारे जेडी को भी फायदा होता, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को भी फायदा होता, तो 10 लोग मतलब आवाम को भी फायदा होता, किसी को घर मिलता, किसी को रोड मिलती, किसी को कुछ मिलता। वो तो है नहीं, तो मतलब एकदम से बीच में आकर के मतलब ये टारगेट मतलब इसी का। बाकी देखिए यहाँ सामने ये भी नीचे भी सारा वही है सर। जी जी नीचे भी सर वही लैंड है सारी, तो वो लैंड नहीं है। हाँ मतलब सवाल ये चीज आ जाता है हमें एक इंसान को टारगेट किया है। नहीं, हम सिर्फ ये कहेंगे कि टारगेट किया गया है, टारगेट बस फिक्स टारगेट है। आप उंगली मत उठा। बिल्कुल सर ये हिंदू मुस्लिम बात करते हैं, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि छोड़ दो ये नहीं, वो तो चला गया, एक मैसेज पूरे देश को चला गया। यहाँ से बच्चे ये नहीं जाना हाँ, चाहिए बिल्कुल।
कि कोई ये कहता है उसको तोड़ोगे, हाँ। ये तोड़ने वाली बात नहीं है। ये समझते हैं तोड़ना क्या होता है। हम किसी को भी किसी भी जगह का हो, गलत नहीं करना, ऐसा न हो किसी गलत को नहीं होना दुश्मन को भी नसीब न ये हो नहीं। जो इनके साथ हो। तो इस वजह से ये सवाल नहीं है कि उसको क्यों नहीं तोड़ा, इसको क्यों नहीं तोड़ा। नो सर जी, ये सवाल है देखिए, इसको क्यों तोड़ा। ये सिलेंडर अगर फट जाता, हम तो जेल में होते हैं, हड़ताल दिन तो जेल में होता, जब तक सच्चाई निकलती अभी भी यहाँ कौन आता। आप भी यकीन नहीं करते कि लोग भी, जनता भी यकीन नहीं करती कि हाँ जी अफवाद के पता नहीं क्या क्या। अभी भी नीचे ही है। मैं सिर्फ आपको मालूम होगा कि जब लास्ट सेशन था, बजट सेशन यहाँ, जी और पुलवामा में बुलडोजर चला, बिल्कुल मैंने उस वक्त भी कहा जहाँ तक कायदे कानून का ताल्लुक है, कानून कायदा हर शहरी के लिए है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वर्डिक्ट दिया है, उनका फैसला है, क्या किसी की छत उसका हक है। हर शहरी की छत, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कहाँ का हो, किस अकीदे का हो ना हो, छत रखना, छत होना उसका अधिकार है। जी गरीब का भी, अमीर का भी। गरीब के लिए झोंपड़ी है, लेकिन अमीर के लिए बड़े ऐवान हो, महल हो वगैरह, लेकिन छत है। तो ये एक हक है, बुनियादी हक है हर शहरी का, और इसको गिराना किसी भी वजह से, चाहे कोई भी वजह हो, वो कानून के दायरे में नहीं। इसके साथ ही जुड़ी हुई बात है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है, अगर किसी के खिलाफ ये भी शिकायत हो कि उन्होंने गलत किया है, गलत जगह पर बनाया है, या बगैर परमिशन के बनाया है, जो भी, सरकार को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, नोटिस दे, 15 दिन की नोटिस दे, और इंतजार कर ले उसके जवाब का। फिर इंतजामिया के लिए ये जरूरी है उस जवाब को पढ़े, सुने, देखे, और उसका जायजा ले कि उसका रिव्यू ले ले जी, उसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई करे, और उनको बताए जिनके बारे में कानूनी कार्रवाई करने, उनको नोटिस भी दे दे। तो यहाँ कुछ भी नहीं सर, कोई नोटिस नहीं, कोई मैं वही कहता, तरीके से टारगेट। मैंने असेंबली में भी कहा था उस मामले के बारे में, मैंने कहा अगर एक शख्स ने गुनाह किया या गलत किया या किसी के खिलाफ इल्जाम है, बिल्कुल सच है या झूठ है हमें मालूम नहीं, लेकिन उसके बाप का कसूर क्या है, उसकी माँ का कसूर है ना हो, ये जो आपकी छत यहाँ गिरा दी गई, वो इस बच्चे को तकलीफ दी है ना, इस बच्चे का कसूर क्या है, इस बुजुर्ग बाप का कसूर क्या है। बिल्कुल, ये तो जंगल राज, तो एक तो जंगल राज होता है। तो मैंने आज तक सियासत में, मैं 66-67 से हूँ जी, और आज तक मैंने जंगल राज तो सुना है, देखा है वगैरह, लेकिन ये तो पता नहीं। और फिर यहाँ पर अगर जीएडी ने किया, किसके आधार पर किया, मैं तो ये बार बार कहूंगा और दोहराऊंगा, चिट्ठी भी लिखूंगा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे नहीं है। और अगर जिन्होंने किया, इतना ही नहीं कि आपको छत के बारे में वगैरह जो भी मुआवजा है वो मिलना चाहिए, लेकिन इसके अलावा उनको सजा भी मिलनी चाहिए, उनको कानून के दायरे के अंदर लाना चाहिए। कल वो कहीं और भी कर सकते हैं ऐसा, और ये भी बताया जाए कि इनके कहने पर हुआ। सरकार में अगर जरूरत है, अगर ट्रांसपेरेंसी है, अगर इनके पास कुछ है, तो वो बताए कि भाई ये है, इस वजह से गिराए। बिल्कुल, कोई जिम्मेदारी तो ले ले, जीआईडी जिम्मेदारी ले ले, ऑफिसर जिम्मेदारी ले ले, हाँ हमने किया और इस कानून के तहत किया, ये भी नहीं। ये राज, जंगल राज चलेगा नहीं। और अगर आज आप इसके निशाने पर आ गए, कोई ये समझे मेरी छत बच जाएगी, वो बचेगी नहीं। मनमानी आज यहाँ से, कल पता नहीं मेरे सहन में पहुंच जाएगी। बिल्कुल, यह हर शहरी को समझना होगा। मैं जम्मू के
जनता से ये अपील कर लूंगा, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी से, यहाँ के मीडिया पर्सन से, सारे इर्रेस्पेक्टिव आप चाहे वो उस जमात के साथ इस जमात के साथ कहाँ हो, रंग क्या है आपका, अकीदा क्या है, द क्वेश्चन इज राइट टू हैव शेल्टर। कानून क्या कहता है और क्या कानून के दायरे के अंदर काम हो रहा है यहाँ, क्या ये मिसाल है उसकी, या कानून की दजिया देखे उड़ा दी गई, ये तो वो मिसाल है। तो आज यहाँ आप निशाने पर है, कल कोई और किसी का बंगला भी हो सकता है, किसी की झोपड़ी भी हो सकती है। तो इससे पहले कि देर हो जाए इस सिलसिले में कार्रवाई करना जरूरी है। और ये आप ना समझ ले कि आप अकेले हैं इसमें, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ। और पूरे समाज की तरफ से यहाँ कोई ये नहीं है कि वो उस जमात के साथ इस जमात के साथ, मैं लेजिस्लेचर में ये एक बड़ा मौजू बनने वाला है अगर तब तक जिंदा रहे, सलामत आप भी रहें हम भी रहें, अगर सलामत रहे तो ये हम ऐवान में, और मुझे उम्मीद है कि ऐवान साथ देगा, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही लेने में हम कामयाब होंगे। बेटे ये आपको, आप ये यकीन कर लेना कि आप तन्हा नहीं है, ये दर्द आपको ज्यादा है ही लाजिमन, बिल्कुल, लेकिन हम इस दर्द में बराबर के शरीक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके साथ इंसाफ हो, तब जाकर कल किसी और पर ये कुल्हाड़ा ना चले। सर ये भी एक कारण है कि हम यहीं पे टिके हुए हैं, नहीं तो दूसरे ही दिन हमें जमीन भी ऑफर की गई, हम चाहते अगर हमें लालच होता हम उठ के वहां जाते, लेकिन हम भी इसी भारत देश के रहने वाले हैं, सिटीजन इसी देश के हैं, तो हमें हमारा हक मिलना चाहिए। सरकारें तो लोगों की वेलफेयर के लिए होती है, ना कि उनको उजाड़ने के लिए। तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि सिलेक्टिव तरीके से टारगेट किया गया है, ऐसा किसी और के साथ ना हो, ये यस वही रिवायत ना बन जाए। यस वेरी करेक्ट, ये रिवायत न बने, ये ट्रेडिशन न बने, बल्कि आज अगर ये आपकी छत गिर गई, कल किसी की महल न गिरे या झोंपड़ी ना गिरे, दुकान न गिरे, या जो भी रोजगार का उनके पास है वो साधन वो न गिराया जाए, मनमानी ढंग से कानून के दायरे के अंदर सरकार को, इंतजामिया को, चाहे कौन सी सरकार, कौन सा अफसर, कौन सा डिपार्टमेंट, कानून है सबके लिए है, शहरियों के लिए भी है और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, सरकार के लिए भी, बड़े छोटों के लिए कानून है। अगर कानून यहाँ पायमाल होता है, पता नहीं कल ये छुरा कहाँ चलेगा। इससे पहले कि देर हो जाए कि सरकार को, मेरे ख्याल में खास तौर पर मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है और इलेक्टेड गवर्नमेंट का ताल्लुक है, क्या उनकी मर्जी से नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि उनकी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि उन अफराद को कानून के दायरे के अंदर लाने में पहल करनी। लेकिन सर वो थोड़ी देर के लिए इनको रिलीफ तो दे सकते हैं ना, किसी जगह रहने के लिए। मैं वही नहीं, नॉट ओनली दैट, रिलीफ तो इन्होंने कहा ये बेकारी नहीं, एक मिनट, ये बेकारी नहीं, वो तो हो सकता है। अभी जो हमारी बात है ना वो ये है कि कानून के तहत जवाबदेही हो, इंसाफ वही है। इंसाफ ये भी है कि इनको, यार यहाँ एक अभी जो हमारे वो आर्मी में ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा वो दूसरे मतलब यहीं पर यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के शहरी हैं, और फिर उनको ये कहा जाएगा दूसरी कम्युनिटी के साथ, वो हमारी कम्युनिटी ही है, हमारे लोग हैं, हमारी कम्युनिटी का कोई मंदिर जाए, कोई मस्जिद में जाए, कोई गुरुद्वारा में जाए, जहाँ भी जाए, वो हमारे लोग हैं। तो उनका भी दिल देख लीजिए, उन्होंने ऑफर कर लिया। बिल्कुल, ये कोई सवाल नहीं है कितना किया, क्या किया, एक इंच जमीन भी अगर उन्होंने ऑफर किया, मैं सलाम करता हूं उनको, उनके जज्बे को। और ये नहीं कि ये जिम्मेदारी सरकार की है इनको बसाना, और ये जवाबदेही होगी, ऐसा नहीं है कि ये। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जितना हुआ सो हुआ, दुख हुआ वगैरह आप संभलेंगे जी, मुझे पूरा यकीन है, संभलेंगे आप में जुर्रत भी है, हौसला भी है, और साथ ही साथ छत भी बनेगी। लेकिन एक मिसाल भी ये हो कि कानून लाकानूनियत चलेगी नहीं चलने देनी सर, ऐसा नहीं चलने देनी है, एक मिसाल है। और मैं आपको इसीलिए आया हूँ, कुछ कहने के लिए नहीं आया, सिर्फ यकीन दिलाने के लिए कि यू आर नॉट अलोन। शुक्रिया सर। यू आर नॉट अलोन, दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट, ये एक वारदात नहीं है। अगर इस वारदात पर गौर व फिक्र नहीं किया गया
ये फिर एक रुझान बन जाएगा। बिल्कुल फिर मालूम नहीं आज इधर कल उधर कहाँ कहाँ क्या होगा, बस्तियां उजड़ जाएगी। इससे पहले कि मेरा शहर में तकलीफ हो किसी को, हम सब ने मिलकर जवाबदेही मांगनी है इंतजामिया से, और जो भी जिम्मेदार हैं उनको उनके खिलाफ कानून के पहले उनसे पर्दा उठाना चाहिए ना। बिल्कुल पर्दा उठ जाए, ये हमारी मांग है जी। ये पर्दे में क्यों? बिल्कुल ये कायरों का काम है, बुज़दिलों का काम है, सरकारों का, इंतजामिया का, अफसरों का काम नहीं है। 27 तारीख को तो इस वजह से हमारा मानना ये है कि जवाबदेही भी हो और हमें पता भी चले किसने किया और किस कानून के दायरे में किया। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ ये लम्हे अगर नसीब हुए हमें, ये मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको देखने का, लेकिन आपकी जरूरत है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। सुना भी है, देखा भी है, और सॉलिडारिटी में बहुत सारे लोग खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं, बिल्कुल नहीं। तो आप सब्र से काम लें, हौसले से काम लें, लेकिन सिर्फ इतना ही कि हम हिसाब मांगेंगे। बिल्कुल मांगेंगे, हम हिसाब मांगेंगे। बिल्कुल ये नारा बहुत पहले बहुत सारे लोगों ने कहा बिल्कुल कि हिसाब मांगेंगे, और हमें यकीन है कि रोजे हिसाब तो आता ही है हर एक साल, और उनका भी आएगा जो छत गिराने पर। बिल्कुल यार खबर ही नहीं मिली, आया शोर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कुछ नहीं किया, बस ये कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। हमने इधर ही बैठे हैं, हम भी देख रहे हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है।